तहसील पुलिस स्टेशन नजदीक होने के बावजूद क्या वजह थी? नागरिक ये सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस ने किसी भी तरह का बैरिकेड्स नहीं लगाया। क्या वजह थी? कि क्या ये कोई प्री प्लान था? क्योंकि जब हम देखते हैं कि सामने से 40 और 50 गुट एक साथ आ रहे हैं तो वहां पर बैरिकेड्स की सुविधा होनी चाहिए थी। हमारे 20 से 25 जैसे बताया अभी कि IAS जो हमारे IPS है निकेतन जी कदम, उन्हें घायल हो गए, उन्हें कुल्हाड़ से उनके ऊपर वार किया गया। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें काफ़ी जगह से वायरल हो रही है कि ये चीज़ें कहीं प्री प्लान तो नहीं है। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदारा आप सभी का आवाज़ इंडिया में। यही वो जगह है जहां पर कल सुबह कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया था और उसी को लेके शहर का वातावरण बिगड़ गया था। घटनाएं सभी को पता है, घटनाओं के बारे में अब ज़्यादा बात करके कोई मतलब नहीं है। हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग हमसे इस विषय पर चर्चा करें। अभी भले ही शांति यहाँ पर प्रस्तापित है, लेकिन कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन ये भी था कि पुलिस कर्मियों की शायद देर से पहुँचने की वजह से ये सारा हादसा हुआ है। लेकिन एक तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पुलिसकर्मी अभी भी मौजूद है। कल सुबह से ये लोग ड्यूटी पर तैनात है और शांति बनाए रखे हुए है। अभी भी यहाँ पर पुलिसकर्मी ही मौजूद है। माहौल पूरी तरह शांत है। मार्केट पूरी तरह बंद किया गया है। किसी तरह से कोई आम इंसान भी रोड पर नज़र नहीं आ रहा है। ये स्थिति है यहाँ पे। लेकिन वातावरण की अगर हम लोग बात करें तो पूरी तरह शांति यहाँ पर नज़र आ रही है। ये शांति किस हद तक चलेगी, कब तक चलेगी, कितने जल्दी ये मार्केट खुलेगा, लोग अपने रोजी रोटी पे लगेंगे। पुलिसकर्मी यहाँ पर कल सुबह से तैनात है। शायद उसमें से कुछ लोगों को घर जाने मिला भी हो या ना भी मिला हो, पर आम इंसान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्हीं पुलिसकर्मियों की वजह से ये आम इंसान, हम सब आम इंसान सुरक्षित होते हैं। कल जो भी हादसा हुआ जी, बेहद शर्मनाक हादसा था कि शांति में शहरों में इस तरह का माहौल बन रहा है कि लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। क्या कहेंगे सर सबसे पहले तो जिस मुद्दे को ज़्यादा अफवाह के तौर पे देखा गया है कि औरंगजेब की कब्र को लेकर जो विवाद छिड़ा है दो आपसी गुट में, जिसमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के दो गुट आपस में भिड़ गए थे, तो दोपहर तक जो ये माहौल था वो लगभग थोड़ा बहुत गर्मा गया था और कुछ हद तक शांत भी हो गया था। लेकिन एकाएक शाम को ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने इसका रूप जो है वो उग्र ले लिया। मैं बहुत ही शर्मनाक बात है कि सेंट्रल में नागपुर होने की वजह से आज हम लोग बता नहीं पा रहे, लेकिन हम देख के आए हैं कि कम से कम 4 कारों को और 40 से ज़्यादा बाइक को जला दिया गया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। क्योंकि गृह राज्य होने की वजह से मुख्यमंत्री जी का इस शहर में जो है वो सभी ताक पर रहते हैं, लेकिन नागपुर जैसे शहर में इस तरह का हादसा होना, वो भी जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारे में एकता की मिसाल पेश किया करते थे, और उस शहर में इस तरह की घटना होना ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की घटना जो है वो आगे भी कंटिन्यू रहना चाहिए। और जहाँ तक बोला जा रहा है कि पुलिस प्रशासन भी नाकामयाब रही है, क्योंकि काफ़ी हद तक जब आप देखते हैं कि 50 का 50 गुट एक साथ एक एरिया से आ रहा है और एक इधर से 30-40 गुट आ रहे हैं, तो कोतवाली पुलिस स्टेशन और तहसील पुलिस स्टेशन नज़दीक होने के बावजूद क्या वजह थी? नागरिक ये सवाल पूछ रहे हैं कि पुलिस ने किसी भी तरह का बैरिकेड्स नहीं लगाया। क्या वजह थी? कि क्या ये कोई प्री प्लान था? क्योंकि जब हम देखते हैं कि सामने से 40 और 50 गुट एक साथ आ रहे हैं तो वहाँ पर बैरिकेड्स की सुविधा होनी चाहिए थी। आपने एकदम से पूरे लोगों को एंट्री कर एकदम कैसे ऐसे रिहायशी इलाकों में दे दिया जहाँ ऑलरेडी जो है कंजेस्टेड एरिया है, जो मेन सेंटर है नागपुर का, और इस तरह का हादसा जो है काफ़ी हद तक रोका जा सकता था। एज ए नागरिक मुझे ऐसा लगता है कि इस हादसे को आप पुलिस जो है वो रोकने में नाकामयाब रही है। क्या वजह हो सकती है आपकी? नहीं, वजह तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, जब इस तरह का हादसा होता है तो ये प्री प्लान होता है।
मतलब ऑटोमेटिक जब दोपहर में ये घटना घट चुकी है तो पुलिस ने ये चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए था कि जब ये माहौल थोड़ा बहुत शांत हुआ है तो शाम को शायद ये घटना कुछ बड़ा काम कर सकती है, तो उस चीज़ के लिए आपने प्री प्लानिंग तैयार करके रखना चाहिए था। तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे नागपुर शहर पुलिस के पास इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा टीम अवेलेबल थी, और जिस तरह से लोगों का खुफिया विभाग भी होता है ना डिपार्टमेंट के पास मैडम, खुफिया विभाग के पास तो सारी जानकारी देखिए, होती है। हम आम फिर भी इस नागरिक तरह की हैं घटना हो और रही है। आम नागरिक की वजह से हम लोगों को सिर्फ इतना लगता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी सेफ्टी होनी चाहिए थी। और जिस तरह से आप सीसीटीवी देख रहे हैं, जैसा कि आज मॉर्निंग में भी कम से कम 80 लोगों के घरों के सीसीटीवी खंगाले गए हैं, और उन सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख रहा है कि एक साथ इतना सारा झुंड कैसे आ गया नागपुर शहर में। शहर में हर जगह सीसीटीवी लगी हुई है। जी बिल्कुल, और ये सीसीटीवी आपको बता रहा है कि जब 40 से 50 झुंड आ रहा है तो पुलिस उसको क्यों नहीं रोक पा रही है, जबकि ये दोपहर में ऑलरेडी घटना हो चुकी है। ऐसा भी नहीं कि रात में ये सारी चीज़ें हो रही है और एकदम से ये जो गाड़ियां हैं वो फूके जा रहे हैं। एक घटना छोटी सी होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना हो रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती है हमारे, शायद हमारे पास टीम नहीं है या फिर कोई और रीज़न है, ये मुझे नहीं पता। तो भी हम लोग ही नाकाम यहाँ बिल्कुल, पे और बहरहाल इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि इस हादसे में हमारे नागपुर शहर के डीसीपी जो निकेतन कदम सर है और हमारे अर्चित चांडक सर है, डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल सर है, ये भी इंजर्ड हुए हैं, और बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल हुए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नागपुर शहर भी अब हम लोगों के लिए सुरक्षित नहीं रहा है। बीते कुछ रातों में जो यहाँ पर घटना घटी हुई है, जैसे कि आप सभी बेहतर तरीके से जानते हैं, काफ़ी सोशल मीडिया पर भी कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं। 17 मार्च शाम 6:30 या 7 बजे के आसपास में यहाँ पर जो घटना घटी है, जहाँ पत्थरबाजी हुई, कई गाड़ियों पर जो है कि नुकसान किया गया, कई गाड़ियों में कुछ प्रॉब्लम्स जैसे बोल सकते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों में, जहाँ पुलिसकर्मी जो हमारे 20 से 25 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए। उसके चलते में जो हमारी पुलिस प्रशासन है, जो हमारे डॉक्टर रविंद्र जी सिंगल है, उनका एक बहुत ही बयान अच्छा आया कि जैसे कि अभी जो भी फेक हो रहा है, जितनी भी चीज़ें जो सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से जो चीज़ें फेक दिखाई जा रही है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड ना करें, जिससे और विवाद बढ़े। जो नागपुर शहर जो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम का जो कनेक्शन है वो बहुत ही तगड़ा रहा है नागपुर शहर में, ऑरेंज सिटी में। और दूसरी चीज़ कि हमारे जो पालक मंत्री है चंद्रशेखर जी बावनकुड़े, आमदार प्रवीण जी दटके, उसके बाद में यूनियन मिनिस्टर नितिन जी गडकरी और हमारे जो सीएम हैं देवेंद्र जी फडणवीस, इनके तरफ से एक स्पेशल नोटिस कल रात को ही रिलीज़ कर दिया गया था कि किसी भी अफवाहों पर जो है कि भरोसा ना करें। और नागपुर वासियों को एक प्यारा सा मैसेज उन्होंने दिया कि शांति बनाए रखे, सारी चीज़ें प्रॉपर हो रही है। हमारे पुलिस बंधु जो है वो लगातार इस घटना के साथ में पूरे ग्राउंड रिपोर्ट्स जिसे हम कहते हैं कि पहुँचे हुए। और दूसरी चीज़, जो भी चीज़ हुई है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से अच्छी भी हो रही है और कहीं ना कहीं एक प्रकार से बुरी भी हो रही है। तो जो चीज़ और बुरी दोनों जानना चाहूँगा आपके मुंह से। अच्छी अच्छा किसे कहेंगे और बुरा किसे कहेंगे? अच्छा ये चीज़ मतलब हो रहा है कि कुछ चीज़ें जो है नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि औरंगज़ेब जी जो जिनके बारे में हुआ, जो छावा मूवी का जो क्रेज़ हुआ औरंगज़ेब के लिए, तो वो एक अलग प्रोटेस्ट हुआ। और जो कल हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो बंधु है, उन लोगों ने जो किया वो चीज़ एक प्रकार से गलत हुई। तो ये दो चीज़ें सही गलत के आसपास में हमें लगती है। बाकी हमारे 20 से 25 जैसे बताया अभी कि IAS जो हमारे IPS है निकेतन जी कदम, उन्हें घायल हो गए, उन्हें कुल्हाड़ से उनके ऊपर वार किया गया। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें काफ़ी जगह से वायरल हो रही है कि ये चीज़ें कहीं प्री प्लान तो नहीं है, ये चीज़ें कहीं बेकार तो नहीं होंगी, आगे और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हो सब अच्छे से ही हो, सारी चीज़ें प्रॉपर। सर कहीं तो भी एक सवाल ऐसा भी उठता है कि शहर में अब देखा जाए तो हर जगह सीमेंट रोड है, हाँ, हर रोज सड़कों की साफ सफाई हो रही है, फिर भी अचानक इतने सारे पत्थर इकट्ठा हो गए। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। अब ये क्या एग्जैक्ट उसके पीछे का रीज़न है, ये तो ना मैं बता सकता हूँ ना ये आप जान सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें, पत्थरबाजी होना, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो गाड़ियाँ फूटना, ये जो नुकसान हुए हैं, कई हमारे हिंदू भाइयों के हुए, कई हमारे मुसलमान भाइयों के भी हुए, तो वो चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पर बेकार हुई। तो जैसा भी है, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। जैसे
न्यूज़ चल रही थी कल रात से, देखा था कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रहे हैं और दोनों गुटों में कुछ जातिवाद का ऐसा प्रॉब्लम इशू क्रिएट किया गया था, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब शांति है और सभी लोग प्रॉपरली इस चीज़ को प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मेरी रजिस्ट्री थी और यहाँ पे रजिस्ट्री वर्क हो रहा था, तो मेरा अभी वो कंप्लीट हुआ था। तो हम सब अपना काम तो कर रहे हैं, ऑफिशियली सारे काम तो कर रहे हैं, बट कुछ जो इनोसेंट लोग हैं उनको थोड़ा सा बहकाया जा रहा है और थोड़ा सा उनको बरगलाया जा रहा है ताकि वो इस पार्ट बन जाए, इस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बन जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। यंगस्टर्स चाहते हैं कि सब चीज़ें ओके रहे, हैप्पी रहे और स्मूथ रहे, और हम सब सपोर्ट कर रहे हैं हमारी गवर्नेंस को, हमारे सिक्योरिटी टीम को, हमारी पुलिस प्रोटेक्शंस को और हमारे गवर्नमेंट को, जो कि प्रॉपरली ये सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। थैंक यू सो मच।